राधे कृष्ण साथियों, हमारी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, कहते हैं सुख हमें तब मिलता है जैसे हम कर्म करते हैं। तो आपका कौन सा ग्रह कौन से उसमें होना चाहिए घर में? उच्च का है तो आपको, सूर्य हमारा उच्च का है तो आपको सारे सुख दिला देता है। यानी कि अगर आपका सूर्य मेष राशि में है, जब आपका जन्म हुआ है मेष राशि में सूर्य है, तो आपको सारे सुख दिलाता है। वो पत्नी सुख दिलाएगा, आपको धन सुख दिलाएगा और पुत्र सुख दिलाएगा। अगर आपका चंद्र भी मेष राशि में है तो ये उच्च का हो जाता है। साथियों, आप जान सकते हैं जब आपके यहाँ पर बच्चों का जन्म होता है, कैलेंडर में भी लिखा रहता है पीछे की साइड कि कौन से घर में सूर्य है, यानी कि मेष राशि में सूर्य है तो आपको कौन सा सुख मिलता है। आप कुछ भी नहीं जान सकते तो आप ये भी देख सकते हैं सूर्य कौन सी राशि में चल रहे हैं, मेष के चल रहे हैं या फिर कन्या। जैसे कि आपका चंद्र अगर मेष राशि में है तब भी आपको धन सुख मिलता है, परिवार का सुख मिलता है और आपको पत्नी सुख मिलता है, पुत्र सुख मिलता है। यानी कि आपके बच्चों का भी सुख मिलेगा और आपके बच्चे सेवा भी करेंगे आपकी। कहते हैं साथियों, अगर कई बार बहुत ऐसे करते हैं, मेष राशि के ऊपर नाम भी रख लेते हैं कि मेष राशि को ज्यादा से ज्यादा सुख मिलता है। साथियों, सुख तो कर्म अच्छे करने चाहिए तब मिलता है, कर्म अनुसार ही हमारा जन्म होता है। अगर हमने कर्म अच्छे किए हैं तो हमारा जन्म भी उसी हिसाब से, उसी नक्षत्र से जन्म होता है। क्योंकि साथियों, जैसे हमारे कर्म होते हैं, पिछले जन्म के कर्म होते हैं, उसी हिसाब से ही हमें जन्म मिलता है। नक्षत्र के हिसाब से ही, जिस हमने नक्षत्र से भी आप जान सकते हैं पिछले जन्म में हमने क्या कर्म किए हैं या इस जन्म में हम क्या कर्म करने जा रहे हैं। क्योंकि साथियों, नक्षत्र भी हमारी बुद्धि ऐसे ही कर देते हैं, जिस हिसाब से हमने पिछले जन्म किए थे उस हिसाब से ही हमारे नक्षत्र के हिसाब से ही हमारी बुद्धि हो जाती है। क्योंकि साथियों, अगर हमने किसी को पिछले जन्म में सताया है तो इस जन्म में आपका पाला जरूर उन सदस्य से पड़ेगा। जैसे कि हम पिछले जन्म में हमने उनसे पंगे लिए हैं, इस जन्म में भी हमें जरूर ही भोगना पड़ता है। कहते हैं साथियों, अगर आपने भाई की संपत्ति को जब्त किया है, यानी कि 2 नंबर से लिया है कैसे भी, या उनकी हत्या की है। क्योंकि साथियों, आजकल अपने बच्चों पर ज्यादा निर्भर हो गए हैं, भाई भी भाड़ में जाओ या बहनें भी भाड़ में जाओ, सब कुछ ऐसे चल रहा है उलट पुलट। तो आपको हमेशा नेक नियत से ही पैसा कमाना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। भाई से लड़ाई झगड़े होते हैं तो किनारा कर जाएं, अपनी मेहनत की कमाई पर ही ध्यान दें। क्योंकि साथियों, भाई का हिस्सा खाया हुआ आपका ब्याज लगाकर भी आपकी संपत्ति को बिकवा कर चला जाता है। तो साथियों, उच्च का जो सूर्य होता है आपको ये सब दिलाता है। चलिए आपको बताते हैं, उच्च का सूर्य तो आपने जान ही लिया, और आपको उच्च के सूर्य में ही आपको पूजा पाठ कौन सी करनी चाहिए साथियों। क्योंकि साथियों, उच्च का सूर्य है आपकी राशि में, तो आप जितनी भी पूजा पाठ सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर करते हैं तो आप उतनी ही तरक्की करते हैं, शांति भी होती है आपके ग्रहों की और आप तरक्की भी करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है साथियों ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का अगर आप कोई भी घर में जाप करता है, शिव भक्त बन जाता है। अगर शिव भक्त की अगर कोई आत्मा दुखाता है, घर का ही सदस्य, तो उनको जो है दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। आपके घर में कोई शिव भक्त है, शिव की पूजा करता है, तो हमेशा याद रखें साथियों, जितनी उनकी पूजा, जैसे उनकी पूजा वो करते हैं शिव की, तो आप भी ध्यान लगाकर पूजा शिव की करेंगे तो आपको अनेक सुख मिलते हैं। क्योंकि साथियों, शिव तो भोले भंडारी हैं, वो छप्पर फाड़ कर देते हैं, और आप थोड़ी भी पूजा करेंगे आपकी ज्यादा पूजा लगती है। शिव जो भक्त होते हैं उनको तरक्की के रास्ते नई नई शिव जी दिखाते हैं। हमेशा याद रखें साथियों, अगर आप शिव की पूजा करते हैं, चलते फिरते भी आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, अपने बिजनेस पर जाते हैं आप ओम नमः शिवाय का जाप करते जाइए।
रास्ते में। देखना अगर आपका कोई बिजनेस है तो बड़ा आपको बिजनेस का फायदा होता है। आपकी दुकान है तो दुकान पर भी घर से निकलते समय ओम नमः, सुबह के समय भी आप ओम नमः शिवाय का जाप करें और चलते चलते ओम नमः शिवाय का जाप करते जाएं। देखना आपको 1 घंटे के अंदर अंदर शिव जी आपको जरूर तरक्की दिलाते हैं। आपका पैसा इतना आएगा 1 घंटे के अंदर अंदर, आप सोच भी नहीं सकते। पर शर्त यही है साथियों, आप सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करेंगे तो आपको जल्दी ही फायदा होता है। कितने भी आप मुसीबत में पड़े हैं, कितने भी आप दुखी हैं, पर आप ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना बंद नहीं करना है। आपको हमेशा याद रखें, आपको ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहें। एक कलश रख लें अपने मंदिर में, कलश का पानी आपको हमेशा भरकर रखना है घर के मंदिर में। जिस घर के मंदिर में, जिन घरों में कलश भरा रहता है, खाली कलश आपको नहीं रखना है। चाहे पीतल का हो या मिट्टी का हो तो और भी बढ़िया है। अगर आपका मंगल खराब है साथियों तो मिट्टी का कलश आप अपने मंदिर में भरकर रखें। उसमें आप 8 दाने जौ के डाल दें, क्योंकि साथियों अगर आपका मंगल खराब है तो मिट्टी जो होती है मंगल से संबंध रखती है, तो आपको जल्दी ही लाभ होने लगता है। मंगल खराब है तो मंगल ग्रह अच्छा होता है, शुभ परिणाम देने लगता है। घर में कलेश होते हैं साथियों तो आपको करना कौन सा उपाय है, आपको आटे का या सूजी का हलवा बनाना है। घी में बनाएं, याद रखें घी में हलवा बनाकर आप मंगलवार के दिन हनुमान जी को भोग लगाते रहें। फिर आप प्रसाद के रूप में अपने घर में बांटकर खा लें। इससे भी आपका मंगल मजबूत होता है और मंगल से जो ग्रह होता है, भूमि नहीं बनती है, जैसे आपकी घर नहीं बनता है तो आपका घर जल्दी बन जाता है। मंगलवार के मंगलवार अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको अधिक लाभ होता है। साथ ही छोटे छोटे उपाय भी आपको अधिक लाभ देते हैं, पर शर्त हमारी यही होती है, आप जितने भी घर में सदस्य हैं किसी से भी दुहात नहीं करेंगे। अगर आप घर में दुहात करते हैं तो हमारे जो उपाय होते हैं वो लगते नहीं हैं। घर में कोई भी है, अगर घर में कोई भी सदस्य है, कोई नौकर भी है, तो उससे भी आपको दुहात नहीं करनी है। अगर घर में खाना जो बनता है वही उनको दें, कभी भी आपको खाने में दुहात नहीं करनी है। कहते हैं बड़े बूढ़े से भी कभी भी खाने में दुहात नहीं करनी चाहिए, फिर आपके साथ भी बुढ़ापे में वैसे ही होता है जैसे आपने किया है। कहते हैं साथियों अगर आपके किचन में जो भी बनता है वही आपको बड़े बूढ़े को देना चाहिए और वही जो घर में नौकर है उसको देना चाहिए। चाय भी बनती है तो साथियों ये नहीं आपने अलग किसी की बना दी और दूसरी तरफ अपनी बना रहे हैं। चाय जो भी बना रहे हैं सबकी एक साथ बनाकर उसी से ही चाय सबको बांटनी चाहिए। साथियों जो एकता होती है, यानी कि जो घर में किचन में हम सबके साथ अगर खाना सबके लिए एक सा बनाते हैं तो उससे हमारे घर में एकता जुड़ती है। कहते हैं साथियों घर में फूट नहीं पड़ती है। अगर खाने में आपने दुहात करी है तो आपके घर में फूट पड़नी तय है। हमेशा याद रखें साथियों, जब तक आपको खाने में दुहात नहीं करेंगे आपके घर में कभी भी फूट नहीं पड़ेगी। घर आपका एक साथ रहेगा, घर के सदस्य एक साथ मिलकर रहेंगे। खाने में भी साथियों बहुत जल्दी ग्रह प्रभाव दिखाते हैं। अगर खाने में आप दुहात करते हैं तो आपका राहु केतु भी खराब होने लगता है, आपके घर में चंडाल योग बनने लगता है। साथियों जहाँ पर चंडाल योग बनने लगेगा, दुहात होने लगेगी, वहां पर कलेश का कारण बन जाता है। तो साथियों वीडियो को विराम देते हैं। राधे कृष्ण, सुखी रहें, सही रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबा दें, इससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। राधे राधे।